पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, डीज़ल की कीमत भी कम नहीं है। पेट्रोल और डीज़ल लगभग सेम हो गया है, दोनों 100 रुपये ऊपर के लीटर पहुंच गए हैं। बाई फ्यूल की अगर हम गाड़ियां देखें तो सीएनजी के साथ पेट्रोल या फिर एलपीजी के साथ पेट्रोल लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कारों की। अगर आप किसी अच्छी वेरिएंट किसी अच्छी कंपनी की टॉप वेरिएंट ख़रीदना चाहें तो शायद आपको उसमें सीएनजी या फिर एलपीजी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक कार्स ख़रीदना चाहें ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन वाली, तो भी आपको सीएनजी और एलपीजी का वेरिएंट नहीं मिलता है। तो फिर आदमी करे क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ऑप्शन है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ। तो ईवीज़ हमारे इंडिया में आ चुकी हैं और काफ़ी सारे सेल भी हुई हैं, बट अब भी हमारे इंडिया में ईवी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आपको चार्जिंग स्टेशंस चाहिए और चार्जिंग स्टेशंस आपको चुनिंदा हाईवेज़ पर ही मिलेंगे। यानी कि आप कहीं भी आंख बंद करके कहीं भी अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। यू हैव टू डू अ रिसर्च कि आपको वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है? पेट्रोल, डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो हमारी सरकार अब रिकमेंड कर रही है कंपनीज़ के लिए कि आप उस फ्यूल की गाड़ियाँ बनाएं। इस फ्यूल को हम बोलते हैं फ्लेक्सी फ्यूल। फ्लेक्सी फ्यूल या फ्लेक्सी पेट्रोल भी कह सकते हैं। फ्लेक्सी नाम से ही पता चलता है कि फ्लेक्सिबल है। तो लेट्स सी क्या है फ्लेक्सी फ्यूल और हमें किस तरह से ये फ़ायदा दे सकता है। कब तक हमारे इंडिया में ये फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियाँ बनना शुरू होंगी? सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। And now I am going to I am a transport minister, that is my responsibility. I am going to issue the order to the industry that there should be only petrol engine will not be there. There will be a flex petrol engine where there will be choice with the people that they can use 100% ethanol or 100% fuel. I am going to take the decision as early as possible within 8 to 10 days. नमस्कार, सलाम, माय नेम इज़ रोहित और आप देख रहे हैं सार्स क्वेस्ट स्टूडियोज। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस मेरी यही कामना है आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्सी फ्यूल की। फ्लेक्सी फ्यूल, फ्लेक्सी पेट्रोल, हमारी सरकार ने आदेश देने शुरू कर दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कि आप फ्लेक्सी फ्यूल वाला इंजन बनाएं। क्या है फ्लेक्सी फ्यूल? तो लेट्स सी फ्रॉम द हिस्ट्री कि हमने कहाँ से ये फ्लेक्सी फ्यूल का इन्वेंशन हुआ और कैसे शुरू हुआ। फ्लेक्सी फ्यूल या फ्लेक्सी पेट्रोल एक कॉम्बिनेशन होता है दो केमिकल्स का, जिसमें होता है इथेनॉल और पेट्रोल। पेट्रोल जो रेगुलर पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कारों के लिए, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि 85% इथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल होता है। अब इथेनॉल भी एक केमिकल है, लेकिन इथेनॉल की जो कीमत है वो तकरीबन, अगर हम कमर्शियल मार्केट में देखें तो तकरीबन 60 रुपये, 55-60 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलता है। तो अगर हम एक फ्लेक्सी फ्यूल यूज़ करेंगे, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन वाली गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, तो ऑफकोर्स जो फ्यूल है पर लीटर के हिसाब से वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल केवल 15% उसमें होता है। फ्लेक्सी फ्यूल को या फ्लेक्सी पेट्रोल को बाहर देशों में ऑलरेडी वो लोग यूज़ करते हैं और इस फ्यूल को नाम दिया गया है E85, यानी कि इथेनॉल 85, ये भी कह सकते हैं। तो फ्लेक्सी फ्यूल को नाम दिया गया है E85। अब फ्लेक्सी फ्यूल कहाँ से आया, कैसे ये टर्म जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, ये कैसे बनी? तो 1902 में फोर्ड ने एक गाड़ी बनाई। उस गाड़ी का नाम था टी मॉडल बोलते थे। टी मॉडल की गाड़ी थी वो, मॉडल टी। इसमें फ्लेक्सी फ्यूल उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। इसका जो इंजन था, इसमें फ्लेक्सी फ्यूल के इंजन में अंतर ये है कि इसका जो कार्बोरेटर होता है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करता है। बाकी सारा इंजन सब कुछ सेम होता है। इस गाड़ी में आप पूरा पेट्रोल के साथ भी चला सकते हैं, पूरा इथेनॉल के साथ भी चला सकते हैं, बट जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको इथेनॉल 85% और 15% पेट्रोल के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फोर्ड ने 1902 में एक गाड़ी बनाई, उस गाड़ी का नाम था मॉडल टी, जिसमें उन्होंने ये पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स करके यूज़ लेना शुरू किया। उस टाइम वो लोग केरोसिन भी मिक्स करते थे, वो भी काफ़ी अच्छा उनको परफॉर्मेंस देता था। 1902 से लेके और अगले 20-25 सालों तक कुछ गाड़ियाँ बनी जो कि फोर्ड ने बनाई, बट उसके बाद इसका जो यूज़ था वो कम हो गया, लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट फोर्ड ने कंटिन्यू किया और 1990 के बाद, 1990 के बाद फोर्ड ने इसी फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियाँ निकालना शुरू की और ये एक अच्छी खासी सक्सेस रही। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ इंजन में थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये जो फ्लेक्सी फ्यूल है, ये फ्लेक्सी फ्यूल होता है 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। तो आज लगभग सारे मैन्युफैक्चरर्स फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियाँ बनाते हैं, बट इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। और
जैसा मैंने आपको बताया कि 85% इसमें इथेनॉल होता है, तो इथेनॉल अल्कोहल जैसा होता है, अल्कोहल जैसे ही होता है, और इथेनॉल जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। इथेनॉल आता कहाँ से? अगर हम देखें तो इथेनॉल हमारे जो क्रॉप होती है, जैसे गन्ने की खेती होती है, यहाँ से इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो हम लोग उसको नेचुरल फ्यूल भी कहेंगे। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक छोटा सा चैलेंज होता है। चैलेंज ये है कि जो पेट्रोल है वो उसकी बर्निंग बहुत हाई होती है। मतलब अगर हम 1 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो उसकी बर्निंग बहुत हाई होती है, जिससे कि हमें माइलेज और पावर ज़्यादा मिलता है। बट इथेनॉल को अगर हम मिक्स करके और पेट्रोल के साथ मिक्स करके अगर हम गाड़ी में चलाएंगे तो हमारी जो बर्निंग है इथेनॉल की वो उतनी हाई नहीं होती है। तो हाँ, हो सकता है कि अगर शायद थोड़ा सा माइलेज में और परफॉर्मेंस में जो गाड़ी का पिकअप है या गाड़ी का जो पावर है, जो टॉर्क है, शायद उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़े। तो गाइस लेट्स सी, वेट करते हैं हम लोग कब तक हमारे यहाँ ये फ्लेक्सी पेट्रोल या फ्लेक्सी फ्यूल आता है। अगर आपके पास और नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कुछ और तो भी कमेंट करें। मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर देने का। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, नमस्कार।